जी सुनते हो? जागोगे भी या सोए ही रहोगे? अरे नहीं नहीं मेरी रानी, मैं जग गया हूँ, अभी तो आ रहा हूँ बाहर। अरे वाह वाह, क्या मौसम है, देखकर मजा आ गया। ऐसे मौसम में तो पकौड़े खाने को मिलने चाहिए, आनंद ही आनंद आ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे बाप दादा ने ढेर सारा माल छोड़ रखा है, सोना चांदी हीरा सब कुछ तो रखा हुआ है। 7 पुश्ते तुम्हारी बैठकर खाएंगी। जाओ जाओ, पकौड़े खाओ, और भी कुछ कुछ खाना है तो खाओ। समोसे बनाकर लाऊं क्या? अरे तुम मुझे ताना दे रही हो? ताना न दूं तो क्या दूं? घर में यही चावल बचा है जो मैं इस वक्त साफ कर रही हूँ। इसके बाद घर में कुछ नहीं है। पकौड़े खाने के लिए बेसन होना चाहिए, और बेसन कितना महंगा है पता है कि नहीं? जाओ जरा जाकर देखो खेतों का क्या हाल है। कहीं खेत में पानी तो नहीं आ गए हैं? जो थोड़ी बहुत फसल है वो भी बर्बाद हो जाएगी। एक तो तुम्हें खेती करनी नहीं आती है। अरे बस बस बस, कितना बोल रही हो? इतने में तो मेरे कान से खून निकलकर बाहर आ जाएगा। जा रहा हूँ। अरे रे, क्या कर रहा है कलमुहा? अरे मौसी, तुम्हारी ही कमी थी। सुबह सुबह जली जली और कटी कटी सुनकर आया हूँ। तुम भी ऊपर से नमक मिर्ची छिड़क दो। और क्या चाहिए जिंदगी में, जब तुम्हारे और मेरी बीवी की तरह लोग हो तो और क्या चाहिए। अरे रे, कलमुहा, लगता है बड़ा जल भुन गया है। बिजली ने कुछ सुनाया है। अरे कलमुहे, जरा सोच, गांव में जितने पंछी हैं सब कितना अच्छा माल बनाते हैं? फसल के समय बैलगाड़ी भर भर के फसल ले जाते हैं, और तू कैसे खेती करता है जो तेरी फसल ही मर जाती है? तेरे फसल में कीड़े लग जाते हैं। अरे मौसी, अब इतिहास गवाह है, अच्छी फसलों को हमेशा कीड़ों ने खाया है। अरे रे, वाह 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 वाह, काम का ना काज का, 1.5 मन अनाज का। बोली तो सुन लो, सिर्फ बोली ही है और कुछ नहीं है। यूं ही बिजली नहीं तेरे ऊपर बिजली गिराती है। अरे मौसी, जाओ जाओ, अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरा दिमाग पहले से गर्म है, पानी से पूरा खेत भर गया है। कहाँ कहाँ आल काटूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे गधे, जाकर कुदाल ले और एक एक साइड से काटना शुरू कर दे। पानी खुद से निकल जाएगा। और कर लेना, वरना ये फसल भी सड़ जाएगी तेरी। 2 दिन बाद सारे पंछी अपनी अपनी फसल काटने वाले हैं, और सब अपनी फसल के खेत में फंसे हुए पानी निकाल रहे हैं। अरे मौसी, जाओ तो सही, क्यों मेरा दिमाग चाट रही हो? जा रही हूँ, जा रही हूँ। सब्जी क्या बनाऊं? यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। जाती हूँ, देखती हूँ आसपास अगर कुछ हो तो। अरे वाह, इसके पत्ते की सब्जी तो बहुत अच्छी बनती है। इसे ले जाती हूँ, इसके पत्ते की सब्जी बनाती हूँ। अरे सारा पानी निकाल दिया खेत का। अच्छा किया। आओ, खाना बन गया है, खाना खा लो। अरे वाह वाह बिजली, यूं ही मैं नहीं कहता हूँ, तुम तो मेरे घर की रानी हो। देखो कहाँ से सब्जी बना दिया, कितना सुंदर लग रहा है ये। हाँ हाँ, खा लो, लेकिन ये आखिरी है और ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब सब खत्म हो गया, चावल भी और ये खाना भी। कल क्या खाओगे सोच लेना। अरे तुम परेशान मत हो, कल का कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूँगा।
अरे कालू, अरे रुको 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 भैया, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊँगा, अरे हाथों में कचिया है, कचिया लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे कचिया है तो जा रहा हूँ खेत, अपनी फसल काटूंगा भाई। अरे कौन सी फसल? तुम्हारी तो सारी फसल सड़ गई है, फसल में कुछ भी नहीं बचा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा ही हुआ है। ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारी तो फसल ही नहीं बची है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुझे तो काम करना ही नहीं आता है, तू तो सबसे बेवकूफ का पंछी है इस गांव का। कौओं की तो नाक कटवा दी है तुमने। अरे ये क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारी बीवी छोड़कर भाग जाएगी, देख लेना एक दिन। ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जाओ जाओ, देखो अपनी फसल को। अरे ये तो सचमुच सारी फसल सड़ चुकी है। ऐसा कैसे हो गया? ये तो बर्बाद हो गया मैं। अब क्या होगा? थोड़ी सी तो फसल हुई थी, वो भी सड़ चुकी है। क्या हुआ? तुम तो गए थे फसल काटने के लिए। अरे बिजली, क्या कहूँ, हमारी किस्मत ही फूटी हुई है। सारी फसल सड़ चुकी है, न जाने क्या हुआ। सबको उसकी फसल मिली लहलहाती हुई। मैंने भी पानी निकाला था, पर पता नहीं कैसे, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हुआ है ये सब। अच्छा चलो, परेशान मत हो, अब जो होगा देखा जाएगा। अरे ओ कालू, इधर आओ इधर। हाँ मुखिया जी। अरे सुना है तेरी फसल खराब हो गई। हाँ मुखिया जी। अरे तू तो एकदम अभागा लगता है रे। बार बार तेरे साथ ऐसा ही हो जाता है। मुखिया जी क्या करूँ, शायद मेरे किस्मत में खेती ही नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ होता रहता है। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। जाओ जाओ, किसी दिन पता चला अब बिजली तुम्हें छोड़कर चली गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं मुखिया जी? सब मजाक बनाते हैं, आप भी हमारा मजाक बना रहे हैं। अरे मजाक नहीं, देखो भाई, मैं तो सच कह रहा हूँ। सच सुनने में थोड़ा कड़वा जरूर होता है, लेकिन सच सच होता है। घर में तुम खाने पीने का व्यवस्था नहीं कर पाओगे, अनाज नहीं दे पाओगे, तो घर वाले तो छोड़कर जाएंगे ही ना। तुम्हारा तो काम है। आता हूँ मैं। अरे अब मजाक करने वाले के साथ ही मजाक किया जाता है। ये कहाँ से समझेगा नक्कारा। क्या करूं ऊपर वाले, ऐसी कौन सी गलती करी थी? मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी और मेरे पिता भी अच्छे थे, फिर मैं ऐसा क्यों हूँ? जिस चीज में हाथ लगाता हूँ वही चीज खराब हो जाता है। मेरा तो दिल नहीं कर रहा है जीने का। मन करता है इसी नदी में कूद जाऊं। अरे क्या हुआ? इस नदी के पास तो वही पंछी आते हैं जो मरना चाहते हैं। क्या तू भी मरना चाहता है? अम्मा जी कर क्या करूँगा? जीने से कौन सा मेरा बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। बहुत दिक्कतें हैं, जिस चीज में हाथ लगाता हूँ वही चीज तबाह हो जाती है। मेरा किया गया कोई काम सफल नहीं होता है। अच्छा, तो इसीलिए दुखी है तू, लेकिन ऐसा क्यों? अम्मा मुझे क्या पता, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत ही हो रहा है। तू जा, तेरे साथ गलत नहीं होगा। तू अपनी खेत पे जा, खेत में देख क्या सब कुछ ठीक है कि नहीं। अम्मा खेत जाकर देख कर आया हूँ, सारी फसल मेरी खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुका हूँ मैं, कुछ नहीं बचा है। अरे कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए।
तू खेत पे जा और जाकर खेत को देख, तुझे सब समझ में आ जाएगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सारी फसलें सुनहरे रंग की क्यों है? क्या ये सोने की फसल तो नहीं है? जाता हूँ, बिजली को इसे दिखाता हूँ। बिजली, ओ बिजली, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या ले आए हो? ये क्या है ये? अरे ये तो मुझे लगता है सोने का धान है। हमारी फसल पूरी की पूरी सोने की हो गई है। अरे ऐसा करो, इसे ले जाकर जोहरी को दिखाओ, जोहरी ही बता नहीं सकेगा ये क्या है। अगर ये सोने का हुआ तब तो हम लोग बहुत पैसे वाले हो गए हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जाता हूँ जोहरी के पास, वही पता चलेगा। अरे ये तो खरा सोना है। कहाँ मिला तुझे? अरे बाप रे, ऐसा सोना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एकदम खरा सोना है, खरा। कितने दाम मिलेंगे इसके? 10,000। अरे पूरे के पूरे 10,000 मिलेंगे तुझे। अब परेशान मत हो, ले जा इसे। बिजली, ये देखो। अरे वाह वाह, बहुत सारे पैसे हैं। हाँ जी, पैसे तो है। सुनो, अब हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा। जाकर सारी फसल काट कर ले आओ, वरना पता चला कोई खेत से ही चोरी न कर ले। अरे लगता है इनकी तो लॉटरी लग गई है। जाता हूँ जरा देखूँ तो इसके खेत में कौन सी सोने की फसल लहलहा रही है। अरे यहाँ कहाँ है? सब तो सड़ी गली फसल ही दिख रही है। अरे लगता है अब बौरा गए हैं दोनों। चलता हूँ अपना काम करने, इनके पीछे रहने से तो समय बर्बाद करना हुआ। अरे वाह, आज तो माला माल हो जाऊंगा। ये लो बिजली, अब हमें पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आराम से खाना खाएंगे, हमें परेशानी नहीं होगी। अरे देख रहा है ना इस साले की ठाठ बाट? हाँ भाई, देख तो रहा हूँ। ये अचानक से क्या हो गया? पता नहीं कहाँ से इतना ज्यादा पैसा आ गया। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ये पैसे की झड़ी कहाँ से लग गई है। पता करो टीकू, वरना इस गांव में हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। हाँ भाई, पता करता हूँ, तुम परेशान मत हो, सब कुछ पता कर लूंगा। और इस गांव में हम ही शेर थे, हम ही शेर रहेंगे। मुखिया बाज और टीकू सेठ मन में नए नए प्लान बनाने लगते हैं और इधर कालू अच्छे से रह रहा था।
अरे रे रे कलमुही, बाहर आ जा। क्या कर रही है घर के अंदर? जल्दी बाहर आ। क्या हुआ अम्मा, क्यों चीख चिल्ला रही हो? बताओ मुझे, कोई काम है तो मैं कर देती हूँ। अरे रे रे मेरी फूल सी बच्ची, मैं तुझसे काम कराऊंगी। ना रे ना, मैं तुझसे क्यों काम कराऊंगी? कहाँ है वो कलमुही? अभी तक आई नहीं है। अम्मा लगता है वो कहीं बाहर गई है। पर निकल आए हैं इसके, पर कतरूंगी तब समझ में आएगा। अरे रे रे कहाँ गई थी महारानी? अम्मा मैं तो तालाब पे गई थी। तुमने कल कहा था ना कि कपड़े पड़े हैं उनको धोना है, तो मैं सुबह सुबह तालाब निकल गई ताकि जल्दी जल्दी कपड़े धोकर आ जाऊं। माँ ये लगता है तुम्हारी चुगली कर रही थी बैठकर तालाब में। इतना वक्त थोड़ी लगता है, कोई ना कोई मिल गई होगी गांव की और वो उसके साथ तुम्हारी शिकायत कर रही होगी। हारी चुड़ैल तू ऐसा कर रही थी? नहीं अम्मा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? अभी बताती हूँ तुझे, ठहर। ये ले अम्मा, अम्मा चोट लग रही है। जाकर जल्दी से घर के काम कर। अरे कैसी हो मीनू? ठीक हूँ झुमरू भैया, आप बताओ। अरे क्या बताऊँ, तुमने जितने अच्छे से मेरी बच्ची को अपने घर में रखा है ऐसे तो कोई सगी माँ भी नहीं रखती है। मैं तुम्हारा किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ समझ में नहीं आता है। तुम बहुत ही अच्छी हो। क्या करूं झुमरू भैया, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। क्यों रे बिजली, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ बाबा, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। अम्मा बहुत अच्छी है, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं इस परिवार में हूँ। हाँ बिटिया, जिस समय मीनू ने हमारा साथ दिया उस समय किसी ने साथ नहीं दिया था। तुम्हारी अम्मा के जाने के बाद मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था, घर गृहस्थी खेत कैसे कैसे क्या क्या संभालूं। वो तो मीनू थी जो ये कह आई कि मैं तुम्हारी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी, तुम परेशान मत हो। और देखो आज उसने तुझे बड़ा भी कर ही दिया है। अरे रे झुमरू भैया, क्या करोगे? अब बैठे बैठे यूं ही बाहर बात करके चले जाओगे क्या? चलो घर के अंदर कुछ नाश्ता पानी करवाती हूँ। अरे नहीं मीनू, सोच कर आया था, बिटिया से बहुत दिन बाद मिला हूँ, बिटिया को थोड़ा बाजार ले जाऊंगा और उसको कुछ गहने वगैरह खरीदवा दूंगा। बेचारी बहुत दिनों से एकदम कोई गहना नहीं पहन रही है। अरे रे हाँ ठीक ही सोचा है। नहीं बाबा, घर में बहुत काम है बाबा, मैं बाजार नहीं जा सकती। बाबा आप जाओ ना, मैं चली जाती हूँ, मुझे ले चलो काका। अरे नहीं बिटिया, आज तो मैं बिजली के लिए ही सोच कर आया था। क्या करूँ, वक्त बहुत कम मिलता है ना बेटा, थोड़ा सा आज बिजली के साथ दिन बिताऊंगा, कल फिर चला जाऊंगा। अरे रे ठीक तो कह रहा है झुमरू भैया, जाना, तू पागल है क्या? तेरी नाजुक हाथों से मैं काम करवाऊंगी। हाँ तू जा, आराम से बाबा के साथ जा, बाजार से जो जो तुझे खरीदना है खरीद ले। कितने दिनों बाद तेरे बाबा आए हैं, जा बिटिया जा। अच्छा बिटिया, सच सच बताना, घर में किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ बिटिया, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, थोड़ा सा कर्जा बाकी है मुखिया का। इस बार की खेती हो जाएगी ना तो सारा कर्जा चुका दूंगा, उसके बाद मैं तुझे ले जाऊंगा। अभी तो मेरे पास खुद ही छत नहीं है, कभी यहाँ रहता हूँ कभी वहाँ रहता हूँ, कभी खेत पे ही सो जाता हूँ। तुझे ले जाकर कहाँ रखूंगा बिटिया? बाबा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो। आपको जितना वक्त लगता है आप वक्त लो और
घर और जमीन दोनों को छुड़वाओ और उसका कर्जा भी चुकाओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाबा, और मुझे ये गहने भी नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं बिटिया, आज पता है क्या है? तुझे शायद याद न हो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर यहाँ आया हूँ बाजार। चलो जौहरी के दुकान। या अब मेरी बिटिया है, इसके लिए गले का एक अच्छा सा हार दिखा दो ना। अरे हाँ हाँ भाया, क्यों नहीं, हम तो यहाँ बेचने के लिए ही बैठे हैं। हार कैसा दिखाना है, मोटा वाला, पतला वाला? अरे नहीं नहीं, हमें थोड़ा पतला वाला ही चाहिए, अब बहुत ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा भाया, दिखा रहा हूँ। अलग अलग किस्म की है, कम दाम से लेकर ज्यादा दाम तक की, जो तुम्हें पसंद हो। ये लो भैया पैसे। हाँ हाँ भाया हाँ। बिटिया तू ऐसा कर, घर बढ़, मैं जरा यहाँ पर मंगरू चाय वाले से मिलकर आता हूँ। बेचारे से मिले हुए कई महीने हो गए हैं। अब पहले तो हम लोग खूब मिलते थे, गप्पे लड़ाते थे, अब क्या करें, इतना आसान नहीं रह गया जीवन। हाँ बाबा, आप जाओ ना, जाकर आप बात करो, मैं घर जा रही हूँ। अम्मा देखा ना, अपनी बेटी को ले गया, मुझे नहीं ले गया। अरे परेशान क्यों होती है, अब देख तो सही क्या लेकर आती है। जो लेकर आएगी वो होगा तो तेरा ही ना, इतना परेशान क्यों होती है? उस कलमुही की इतनी ताकत है क्या कि रोक लेगी तुझे? अरे अम्मा, मैं तो तुम्हारी ही वजह से अभी तक जिंदा हूँ। क्या दिमाग पाया है अम्मा, मजा आ जाता है। अरे रे रे, मीनू नाम है मेरा, यूं ही गांव वाले मुझसे थर थर नहीं कांपते हैं। इस पिद्दी सी कौवी की क्या मजाल, ये क्या जाने मैंने इसे यहाँ क्यों लाया है। बचपन से महीने महीने हर बार इसका बाप बड़ा सारा धन देकर जाता है और ये मेरे घर के सारे काम करती है। कहीं मुफ्त में इस तरीके की नौकर मिलते हैं क्या? अम्मा तुम तो बहुत अच्छी हो। अच्छा अम्मा, पता नहीं वो कब आएगी कब नहीं। चलो रसोई में मैं तुम्हारी मदद कर देती। अरे तू मेरी फूल सी बच्ची, मैं तेरे से काम करवाऊंगी। मैं अभी जा रही हूँ रसोई में, चावल के लिए पानी डाल देती हूँ। तू परेशान मत हो, तू जा, तू आराम कर अच्छे से। अरे बाप रे, हार खरीद कर लेकर आई है। ओहो, अच्छा है। अरे दीदी, अरे बड़ा अच्छा हार है दीदी, ये हार तो मेरा हो गया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ ले ले छोटी, कोई बात नहीं है, ये हार तू ही ले ले। अरे रे रे, वो तू बोले या ना बोले, हार तो इसी का होना था। और तू कलमुही बाजार घूम रही थी, इतनी देर लगा दिया है? नहीं अम्मा, बस मैं वहाँ से पैदल आ रही थी तो थोड़ा वक्त लग गया। अभी बताती हूँ, जुबान लड़ाती है मेरे से। अम्मा छोड़ो छोड़ो अम्मा, मेरा हाथ जल रहा है अम्मा। चुपचाप यहाँ रसोई के सारे काम कर और दे ये हार। अरे बिटिया, तू यहाँ रसोई में क्या कर रही है? कुछ नहीं बाबा, अब थोड़ा देख रही थी। अरे तेरे हाथ में क्या हुआ है? ये तो लग रहा है जैसे जल गया है। हाँ बाबा, वो बर्तन उतारने की कोशिश कर रही थी ना, तो पानी मेरे ही हाथ में गिर गया। अरे ये कैसे हो गया? अच्छा कोई नहीं।
अरे अम्मा, कितना सुंदर हार है, देख रही हो ना? हाँ बिटिया, कंगले ने ठीक ठाक हार दिया है। बेटी का जन्मदिन जो है देगा तो जरूर। हाँ अम्मा, जब तक ये हमारे घर में है कमाई ही कमाई है, भूलो मत। अरे वाह 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 वाह, मेरी बिटिया का हार तेरी मुनिया के गले में क्या कर रहा है मीनू? अरे झुमरू, अब देखो ना झुमरू भैया, खुद बिजली ने ही ये हार मेरी बिटिया को दे दिया और बोला तेरे में ज्यादा अच्छा लगता है, मैं तो तेरे लिए ही लेकर आई थी। अच्छा, अरे बिजली आ तो जरा। हाँ बाबा, क्यों बुलाया? अरे ये हार तो मैंने तुझे दिया था ना? हाँ बाबा, छोटी के गले में ज्यादा अच्छा लगता, इसलिए मैंने छोटी को ही दे दिया ये। अच्छा, और ये हाथ, तेरा हाथ कैसे जला? बताया ना बाबा, वो जो पानी का बर्तन उतार रही थी तो वो हाथ में गिर गया। क्यों मीनू, ऐसा ही हुआ था ना? अरे रे, अब भैया मैं तो इसे कितनी बार कहती हूँ रसोई में मत जाया कर, फूल जैसी बच्ची है, लेकिन फिर भी ये चली जाती है। देखो कब न कब ये रसोई में चली गई, मैं तो इधर बैठी हुई थी। चल चल बच्ची, मैं तुम्हारे हाथों में मलहम लगा देती हूँ। तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया वो मैंने सब देखा। मीनू, तुम पर मैं कितना भरोसा करता था, हर महीने कितना सारा सामान दे दे कर जाता था, फिर भी तुमने ऐसा किया। अरे रे भैया, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिजली से ही पूछ लो। अरे बिजली क्या बोलेगी? बिजली जो कह रही है वो मैं खूब अच्छे से समझ रहा हूँ, और क्यों कह रही है वो भी मैं खूब अच्छे से समझ रहा हूँ। अरे रे, देखो झुमरू, अब समझ चुके हो तो साफ साफ समझो, अगर तुम्हें अपनी बेटी को यहाँ रखना है तो फिर ये सब कुछ सहना होगा, वरना अपनी बेटी को लेकर जाओ। मैंने कौन सा तुम्हारी बेटी को पकड़ के रखा हुआ है? हाँ, यहाँ मैं यूँ ही नहीं रख सकती। अरे वाह मीनू, अब तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। बाबा, आप क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? ठीक तो है, ठीक ही तो कह रही है मीनू मौसी। अगर मेरी माँ भी होती तो क्या घर के काम मुझसे नहीं करवाती? आप चलो। अरे क्या कह रही है बिटिया? आप चलो चलो यहाँ से, आप अब अगले महीने आप आना। आप जाओ, मैं यहाँ सारा काम कर लूँगी। अरे रे, सुन झुमरू, जा रहा है तो अगले महीने अपनी बैलगाड़ी भर कर अनाज वगैरह लेते आना, तभी तेरी बेटी को रखूंगी, वरना यहाँ से निकाल बाहर करूंगी। और मुझे मत समझा, मैं भी जानती हूँ तेरे पास कोई घर वर नहीं है, कहाँ ले जाकर रखेगा इसे? तेरी मजबूरी है। हाँ, तो इसीलिए तू फायदा उठा रही है मीनू, कोई बात नहीं है। अरे कब तक मुझे ये कर्ज के बोझ में रहना होगा, समझ में नहीं आता है। ऊपर वाले, तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती, मेरी बच्ची के ऊपर तो दया आनी चाहिए। इतने दिनों से वो दुख सह रही है। अरे क्या बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है? खेत में कुड़ाई कौन करेगा? जल्दी जल्दी कुड़ाई कर। हाँ मुखिया जी, जा रहा हूँ। अरे यहाँ तो लगता है कुछ है। अरे ये तो सोने की असरफियों का घड़ा है। अरे वाह ऊपर वाले, लगता है तुमने मेरी सुन ली, अब मेरी सारी समस्या तुमने दूर कर दी। मुखिया जी, अरे क्या बात है झुमरू? मुखिया जी, ये लो आपका कर्ज का सारा पैसा। अरे इतना सारा पैसा तेरे पास कहाँ से आया? अब मुखिया जी,
बस मैं बेटी के पास गया था और उसकी माँ के बक्से से ये निकला है, उसी से मैं चुका रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी जान छूटी, इतने में तो मैं तेरा खेत और तेरा घर दोनों ही तुझे वापस करता हूँ। कल ही जाऊंगा, अपनी बिटिया को ले आऊंगा। चलो भाई नीरू। मीनू, ओ मीनू, चल बिजली, अब घर चल, घर जाने का वक्त आ गया है। अरे रे रे, वाह क्या बात है, अचानक से कैसे? अरे मीनू, कोई बात नहीं है, तूने इतने दिनों तक मेरी बच्ची को रखा, ये ले सोने की असरफियाँ, इससे अपना घर चला लेना। चलो बिटिया, हमारा घर, हमारे खेत सब वापस आ गए हैं, अब तुझे इधर उधर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अम्मा आती हूँ मैं। अरे रे रे, जा जा, अब तुझे मेरी याद क्यों आएगी? और आनी भी नहीं चाहिए, ये मेरी बेटी जितने कष्ट में तुम्हारे घर में रही है, शायद ही कोई इतना कष्ट देता हो। नहीं बाबा, इतने दिनों तक इन्होंने हमें छत दी है, ऐसी बातें मत बोलो। अम्मा, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो, बिना कुछ सोचे हमारे घर जरूर आ जाना, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अम्मा, क्या देख रही हो बैलगाड़ी की तरफ? वो गई। अरे रे रे, जब वो यहाँ थी तब पता नहीं मेरे मन में क्या क्या आता रहता था। आज बेचारी कुछ बिना बोले, मुझे तो लगा था 100 गालियाँ देगी, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। अम्मा छोड़ो, चलो जल्दी से खाना बनाओ, भूख लगी है मुझे। अरे रे रे, जा रही हूँ। और मीनू खाना बनाने के लिए चली जाती है।